बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर फतवा वक़ूए किज़्ब बारी ताला के हवाला से गुफ्तगू होगी। वहाबी देवखानी रशीदी फ़िरका के जो बानी और सरबराह थे जनाब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब, उनका जो फतवा है वक़ूए किज़्ब बारी ताला के मुतालिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी आज की इस गुफ्तगू में उस पर कलाम करेंगे। ये बात ज़हन में रखें, हमारी ये वीडियो भी वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले कज़्ज़ाब आज़म, खाइन, मक्कार, मुहर्रिफ, सारिक, माँ की कमाई खाने वाले ज़िंदीक़ मौलवी साजिद खान साहब कोडू की गुफ्तगू हरकात व सकनात के जवाब में है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू देवखानी फ़िरका में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौसूफ मज़कूरा अलक़ाबात की हामिल शख्सियत हैं। सामीन व नाज़रीन, अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी गुफ्तगू का ये दूसरा हिस्सा है। पार्ट 1 हिस्सा अव्वल हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, आप समाअत फरमा सकते हैं। सामीन व नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर आप समाअत फरमाएंगे कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने फतवा वक़ूए किज़्ब बारी ताला ये कब लिखा था और इसका रद्द फिर किस किस आलिम ने किया। सामीन व नाज़रीन, एक हवाला फ़कीर ने अपनी साबका वीडियो के अंदर भी पेश किया था। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की तबीयत के हवाला से, जनाब के ज़ौक़ के हवाला से, जनाब के ख़यालात क्या थे, जनाब का मिशन क्या था, बड़ा होकर पढ़ने का लिखने का जनाब का मिशन क्या था, जनाब क्या बनना चाहते थे, ये हवाला मैंने साबका वीडियो में पेश किया था, लेकिन यहाँ एक बार फिर पेश कर देता हूँ ताकि बात समझने समझाने में आसानी हो। ये मेरे पास किताब है क़िससुल अकाबिर, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के इफ़ादात हैं। सफ़ा नंबर इसका 164 है। यहाँ पर ज़माना तालिब इल्मी की हिकायत मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब और कासिम ननोतवी, इन दोनों की एक हिकायत नकल करते हैं। ये ज़हन में रखें, अभी मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब देवखानी फ़िरका के इमाम रब्बानी फ़कीह असर नहीं बने थे, ये उससे पहले की बात है। ज़माना तालिब इल्मी लिखते हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब व मौलाना रशीद अहमद साहब की हिकायत सुनी है कि ये हजरात जब दिल्ली में पढ़ते थे तो आपस में मज़ाहन एक दूसरे से कहते हैं कि मियाँ क्या बात है कि हम इन बुड्ढों से किसी बात में कम नहीं, बल्कि हमारा इल्म तो ताज़ा है और इन बुड्ढों का इल्म पुराना हो गया, फिर हम ज़हीन भी इनसे ज़्यादा हैं, मगर फिर भी जो इनकी कदर है हमारी नहीं, इनके सामने हमको कोई पूछता ही नहीं, ये क्या बात है। दूसरे साहब कहते मियाँ ज़रा इन बुड्ढों को खिसकने दो, बस फिर तो हम होंगे और तुम होगे। ये अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब और कासिम ननोतवी साहब जब ये दिल्ली में पढ़ा करते थे, इनके असातिज़ा जो मुफ्तियान किराम उलमाए किराम थे, बुज़ुर्ग हजरात, जब ये उनकी इज़्ज़त और तकरीम देखा करते थे तो अंदर से ये जलते थे, अंदर से ये मरे जा रहे होते थे कि ये तो बूढ़े हो गए हैं, ये बूढ़े हैं, इनका इल्म भी पुराना है, हम जवान हैं, हमारा इल्म भी ताज़ा है, लेकिन लोग इनके हाथ चूमते हैं, इनकी जूतियाँ उठाते हैं, हमें कोई घास नहीं डालता, हमें कोई पूछता नहीं। तो दूसरे साहब तसल्ली देने के लिए ये कहते हैं कि मियाँ इनको मरने दो, इनको खिसकने दो, फिर या मौलवी रशीद अहमद गंगोई होंगे या मौलवी कासिम ननोतवी साहब। यानी जब ये तालीम हासिल करते थे, दिल्ली के अंदर पढ़ा करते थे, तो तब का इनका ये नज़रिया था कि हमने कुछ बनना है। यही वो ख्यालात थे, यही मिशन था इनके पढ़ने का कि जब ये पढ़ लिख गए, बड़े हुए, तो इन्होंने वो गोल खिलाए कि आज तक उम्मत मुस्लिमा इनके उस पढ़ने लिखने का खमियाजा भुगत रही है। सामीन व नाज़रीन, ये तो इनके इब्तिदाई अयाम थे कि ये क्या बनना चाहते थे। जब ये पढ़ लिख गए, इन्होंने क्या गुल खिलाए, मैं खुलासा यहाँ पर बयान कर देता हूँ, अर्ज़ कर देता हूँ। 1880 की दिहाई में
मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का एक फतवा मंजर आम पर आता है, जनाब का जो है तस्दीक शुदा फतवा, जिसमें मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से गलीज़ गुफ्तगू की गई, जन्म कुनी से तशबीह दी गई और तरह तरह की बातें उस नापाक गलीज़ फतवा में मौजूद थीं। जब ये फतवा मंजर आम पर आता है और मुसलमानों को उसमें बिदअती मुशरिक करार दिया जाता है, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, आपके एक खलीफा थे मौलाना अब्दुल समी रामपुरी साहब ने उस फतवा के रद्द में एक किताब लिखी जिसका नाम है अनवार सातिया। ये किताब इतनी मकबूलियत हासिल कर लेती है, हाजी साहब के अल्फाज में आप पिछली वीडियो में समाअत फरमा चुके होंगे कि इसको आलमगीर शोहरत नसीब हुई। हरमैन शरीफैन के उलमा ने इसको कबूल किया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के खुलफा ने कबूल किया और खुद हाजी साहब जो कासिम ननोतवी, रशीद गंगोई, खलीला बेटवी थानवी के पीरो मुर्शिद थे, उन्होंने इस किताब को कबूल किया। न सिर्फ कबूल किया बल्कि इस किताब पर तकरीज़ें भी लिखी। तो जब ये किताब मंजर आम पर आती है तो मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब एक किताब लिखते हैं, बराहीन कातिया। ये किताब, जब ये किताब मंजर आम पर आती है तो फितना फसाद बर्पा हो जाता है, हंगामे खड़े हो जाते हैं, उलमाए किराम इनका रद्द करते हैं। अच्छा, इस किताब के अंदर क्या है? इम्कान किद बारी ताला को छेड़ा गया, उस पर गुफ्तगू की गई और इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को शैतान लईन के इल्म से कम कहा गया। शैतान को, भाई शैतान के इल्म के लिए इनके पास नस कतई थी, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म शरीफ के लिए इनके पास कोई नस नहीं थी। मौलूद शरीफ के हवाला से कलाम किया गया। जब ये जहरीली किताब मंजर आम पर आई तो हर तरफ फितने, हंगामे खड़े हो गए, उलमा किराम इनका रद्द करना शुरू कर देते हैं। खुद ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि बराहीन कातिया की वजह से फितने बर्पा हुए। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक हवाला पेश किया था तज़किरतुर रशीद के हवाला से कि सही तवक्कुल शाह अम्बालवी एक सूफ़ी मजज़ूब बुज़ुर्ग के हवाला से जब गंगोई साहब के मुताल्लिक इन्होंने एक बात घड़ी लिखी तो इब्तिदा के अंदर ये कहा कि जब इम्कान किज़्ब के मसला पर मौलाना रशीद अहमद गंगोई की तकफीर हो रही थी, यानी यही वो बराहीन कातिया है कि जिसमें इम्कान किज़्ब का मसला छेड़ा गया और मौलवी रशीद अहमद और खलील अहमद बिठवी, याद रखें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई की तसनीफ बहुत सारे देवबंदियों ने लिखा है, ये गंगोई साहब की तसनीफ है। तो इस बिना पर यह ना हो कि कल को कोई वहाबी देवबंदी शतूंगड़ा ये कह दे कि जी ये मौलाना खलील अहमद साहब की ये तसनीफ है, भाई उनके नाम से छपी है। अगर ये गंगोई साहब की तसनीफ ना भी हो तो मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने इसको हर्फ बहर्फ पढ़ा है और इसकी तस्दीक की है और ये कहा है कि ये मेरा मजहब है। तो इस बिना पर मैं मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की तसनीफ कह रहा हूँ। तो जब ये किताब मंजर आम पर आती है तो हंगामे खड़े हो जाते हैं, उलमा इनका रद्द करना शुरू कर देते हैं। और 1306 के अंदर ये किताब पंजाब के एक बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह के सामने आती है। जब वो इस किताब को पढ़ते हैं तो सीख पाव हो जाते हैं, वो सीधा चले जाते हैं बहावलपुर मौलवी खलील बिठवी के पास। ये उस वक्त बहावलपुर में मुदर्रिस था मौलवी खलील बिठवी, और ये किताब सामने रखते हैं। मौलवी खलील बिठवी शागिर्द मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब उस्ताद। तो अब मौलाना कसूरी रहमतुल्लाह जब इसकी इबारतें सामने रखते हैं, गलीज़ अक़ायद जो इस किताब के अंदर नापाक अक़ायद इबारतें लिखी गई इनके सामने रखते हैं, तो मौलवी खलील अहमद बिठवी वो मानते नहीं है। बजाय रुजू करने के, तौबा करने के, नौबत मुनाजरा तक आ गई और एक मुनाजरा हुआ। फिर
इम्कान किज़्ब के मसाला पर हज़रत मौलाना कसूरी रहमहुल्लाह, वो मुनाजरा हज़रत मौलाना सुल्तान महमूद साहब रहमहुल्लाह, ये दोनों मुनाजिर ये मुनाजरा जीत जाते हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ये इनके हक़ में फ़ैसला सादर फरमा देते हैं। मौलवी खलील अम्बेटवी रातों रात चोरी छुपे गिरफ्तारी के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। हज़रत मौलाना कसूरी रहमहुल्लाह ये उस मुनाजरा की सारी कार्रवाई आप एक जगह जमा फरमा लेते हैं और उसको आप ले जाते हैं हरमैन शरीफैन। ये 1306 में मुनाजरा हुआ, 1307 में आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ हरमैन शरीफैन के उलमा से तस्दीकें करवाते हैं। वहाँ से जब आप वापस हिंदुस्तान यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं, ये 1307 की बात है, इम्कान किज़्ब का मसाला उलमा अभी उसका रद्द कर रहे होते हैं। अल्लामा कसूरी रहमहुल्लाह ये लिख कर हरमैन शरीफैन वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ से जब वापसी होती है, ये 1307 की बात है, अभी ये मामलात सुलझे नहीं थे, ये मसाला ख़त्म नहीं हुआ था, ये आग अभी बुझी नहीं थी। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के नापाक कलम से एक और फतवा सादिर हो जाता है। अभी तक मामला इम्कान किज़्ब का, जिस पर गंगोई साहब की तकफीरें हो रही थीं, उलमा रद्द कर रहे थे, गुमराह जिंदीक करार दे रहे थे गंगोई साहब को। एक साल बाद ही 1308 में गंगोई साहब के कलम से एक और नापाक फतवा सादिर होता है, वक़ूए किज़्ब बारी ताला का। सामीन नाजरीन, मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का जो फतवा है वक़ूए किज़्ब बारी ताला के हवाला से, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने से कबल आपको ये बता दूँ कि वो कौन से अवामिल थे कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब इस तरह के फतावाजात, नापाक फतवे अपने कलम से सादिर फरमा दिया करते थे। वो कौन से अवामिल थे? पहला ये था कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ये जहन में बिठा चुके थे कि मैंने कुछ बनना है। अकाबिरीन की जो खिदमात हैं उन्हें पसे पुश्त डाल दिया जाए, लोगों की निगाह उन पर ना जाए, बल्कि मेरी वाहवाह हो, मेरे हाथ चूमे जाए, लोग मेरी जूतियाँ उठाएं। एक मिशन ये नज़रिया था मौलवी गंगोई साहब का। मौसूफ को ये आदत पड़ गई थी कि नए नए फतवे लेकर अवाम को फितनों में मुब्तला कर दिया करते थे। ये आपने हवाला अभी समात फरमाया क़िससुल अकाबिर का, इब्तदाई अय्याम का ये हवाला है। दूसरे नंबर पे मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ये आले नज़र में से नहीं थे, इन पर किसी अल्लाह के वली की निगाह नहीं थी। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के मुरीद ज़रूर हुए थे, लेकिन हाजी साहब ने अपनी तवज्जो, अपनी निगाह इनके तशद्दुद की वजह से, इनका जो ज़ौक़े तकफ़ीर था, हर एक को काफिर, मुशरिक, बिदअती, जहन्नमी बना दिया करते थे। इस ज़ौक़, इस तशद्दुद की वजह से, इस महबूब मशगले की वजह से हाजी साहब ने अपनी तवज्जो हटा ली थी, अपनी निगाह हटा ली थी। यही वजह है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के कलम से इस तरह के नापाक और गलीज़ फतवे सादिर हो जाते थे। ये बात मैं अपनी जानिब से नहीं कर रहा, एक हवाला यहाँ पर पेश कर देता हूँ, आप खुद फैसला फरमा लेंगे। ये मेरे सामने फतावा कादरिया है। ये फतावा कादरिया बकौल देवबंदियों के, ये जो उलमाए लुधियाना हैं, ये देवबंदी अकाबिरीन में से हैं, बकौल देवबंदियों के। मैं ये इबारत पढ़ देता हूँ, आप फैसला फरमा लेंगे कि देवबंदी हजरात का जो ये दावा है कि ये देवबंदी थे, इनका दावा किस हद तक दुरुस्त है कि जो उलमाए लुधियाना हैं कि जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर की इब्तिदा से, ये चूँकि मिर्ज़ा कादियानी वो इनका था, मिर्ज़ा कादियानी से अब जान छुड़ाने के लिए ये खुश होते हैं कि जी उलमाए लुधियाना ये उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इबारत पढ़ता हूँ उनकी, आप ख़ुद फैसला फरमा लेंगे कि आया उलमाए लुधियाना का ताल्लुक़ उलमाए देवबंद से है या नहीं। दूसरे नंबर पे आपको मालूम हो जाएगा कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के कलम से
इस तरह के नापाक फतवे, गलीज फतवे क्यों सादिर होते थे। फतावा कादरिया है, सफ़ा नंबर इसका 94। यहाँ पर लिखते हैं कि मौलवी साहब की पहली ही खता नहीं बल्कि इनकी आदत ही है इस किस्म के मसाइल में जिनकी हकीकत नहीं मालूम होती। मज़ीद लिखते हैं वो मौलवी साहब अहले नज़र नहीं है, क्योंकि पहला फतवा ये दे दिया था कि मिर्ज़ा कादियानी मर्द सालेह है। उलमाए लुधियाना अपना फैसला ये सुना रहे हैं मौलवी गंगोई साहब के हवाला से कि गंगोई साहब अहले नज़र में से नहीं है, इनकी तहकीक नहीं होती। जिसको इन्होंने फ़कीह असर इमाम रब्बानी बनाया हुआ है, हालत उसकी ये है कि ये अहले नज़र से नहीं है। इन्होंने पहला फतवा ये दिया कि मिर्ज़ा कादियानी मर्द साले है। अब कोई देवबंदी मुझ पर न चीखे, ये उलमाए लुधियाना जिनको देवबंदी अपने अपने खाते में डालते हैं, अपने पलड़े में डालने की कोशिश करते हैं, ये उनका फतवा है कि ये आले नज़र से नहीं है, क्योंकि पहला फतवा इन्होंने ये दिया कि मिर्ज़ा कादियानी मर्द साले है, और फिर ये फतवा दे दिया कि मिर्ज़ा आले हवा और बिदअत से है, बावजूद इस बात के कि मिर्ज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यूसुफ नज्जार का बेटा कहता है, नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु। मज़ीद क्या लिखते हैं, मौलवी साहब ने यह फतवा दिया कि खुदा झूठ बोल सकता है और यह मुखालिफ है कौल अल्लाह ताला के कि अल्लाह से ज़्यादा कोई सच्चा नहीं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीथा। अब ये फतावा कादरिया के अंदर सफ़ा नंबर 94 उलमाए लुधियाना मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के हवाला से ये फरमा रहे हैं कि मौलवी साहब अहले नज़र में से नहीं है, इनकी आदत है गलत फतवे देना। कभी मिर्ज़ा कादियानी को मर्द साले करार देते हैं और कभी ये कहते हैं कि ये आले बिदअत आले हवा से, और कभी ये कहते हैं कि मिलाद शरीफ नऊज़ बिल्लाह जन्म कुनी से तशबीह दे दी, और कभी सुन्नी मुसलमानों पर शिरक बिदअत और कुफर के फतवे लगा दिए, और कभी ये कह दिया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इम्कान किद्ब का मसला गढ़ा, और फिर इन्होंने रद्द कर दिया कि ये अल्लाह ताला के इस कौल के मुखालिफ है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीथा। यहाँ तक तो बात है इम्कान किद्ब की। अब यही इम्कान किद्ब की नहुसत थी कि इसने रब ताला के लिए बराहीन कातिया के अंदर इसने और इसके टबर ने अल्लाह ताला के लिए इम्कान किद्ब माना। अब इसी इम्कान किद्ब ने मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब को वक़ूए किद्ब की जानिब धकेल दिया। सामीन नाज़रीन, यहाँ तक तो आपने ये तफसील मुलाहिज़ा फरमाई है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब इब्तिदा से ये दिल में बिठा चुके थे कि मैंने कुछ बनना है। इस बनने के चक्रों में मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने इस तरह के फतावाजात मुरतब किए। बराहीन कातिया, इम्कान किद्ब का मसला, मीलाद शरीफ का मसला, और गैर शरई फतावाजात, मन घड़त अक़ायद व नज़रियात वज़ा करके अपने मुरीदीन, अपने शागिर्दों को ये देते रहे, और वो फिर आगे अवाम में फैलाते रहे, जिससे हंगामे खड़े हो गए, फितना फसाद बर्पा हो गया, और उलमाए अहले सुन्ना व जमात इनका रद्द करते रहे। अब इम्कान किद्ब के बाद बारी आती है वक़ूए किद्ब की। चुनाचे मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के पास एक इस्तिफ्ता आता है, एक फतवा, एक सवाल पूछा जाता है कि दो शख्स किद्ब बारी ताला के हवाला से कलाम कर रहे होते हैं, एक तीसरा शख्स उनके दरमियान आ जाता है, वो एक बंदे की तरफदारी करते हुए रब ताला का कलाम इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, ये आयत भी पढ़ता है। मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन, ये आयत भी पढ़ता है। वो शख्स इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका, मा और मन क़तल मुमिनन, मन पर गुफ्तगू करता है और कहता है कि ये आम है, और अपना इस्तिदलाल करता है। अब जो इसका खसम होता है वो जवाब में ये कहता है कि आपने जो ये कलाम किया है, तकरीर की है, आपके इस्तिदलाल से वक़ूए किद्ब बारी ताला साबित होता है। जब इसका खसम ये बात करता है, ये जवाब देता है कि आपके कलाम से, आपके इस्तिदलाल से वक़ूए किद्ब बारी साबित होता है, तो वो तीसरा शख्स ये कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं वक़ूए
किद्ब बारी ताला का कायल नहीं हूँ, ये जुमले इस्तेमाल करता है, ये जवाब देता है। तो अब मौलवी साहब से सवाल यह हुआ कि ये कायल मुसलमान है या काफिर, जो ये कहता है कि नऊज़ बिल्लाह मैं वक़ूअ किद्ब बारी का कायल हूँ, जो ये जुमले इस्तेमाल करता है, आया ये शख्स मुसलमान है या काफिर? अगर मुसलमान है तो फिर बिदअती दाल है या अहले सुन्नत व जमात से उसका ताल्लुक है। ये अब सवाल हुआ मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब से। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब आप जवाब क्या देते हैं, ज़रा आप समाअत फरमाएं। ये वो नापाक फतवा है कि जिस बिना पर मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की तकफीर की गई हुसामुल हरमैन के अंदर, और हुसामुल हरमैन से कबल अल मुअतमदुल मुस्तनद के अंदर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने मौलवी साहब की तकफीर की वक़ूअ किद्ब। मौलवी साहब जवाब ये देते हैं, अगरचे शख्स सालिस ने तावील आयात में ख़ता की, मगर ताहम उसको काफिर कहना या बिदअती दाल कहना नहीं चाहिए। उसे काफिर नहीं कहेंगे, बिदअती दाल भी नहीं कहेंगे, ये मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं। मज़ीद कहते हैं क्योंकि वक़ू खुल्फ़ वईद को जमात कतीरा उलमा सलफ़ की कबूल करती है। ये अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का जो जवाब है उसके इब्तिदाई अल्फाज कि मौलवी साहब कहते हैं जो बंदा ये कहे मैं वक़ूअ किद्ब बारी ताला का कैल हूँ नऊज़ बिल्लाह, मौलवी साहब कहते हैं ना हम उसको काफिर कहेंगे ना उसको बिदअती दाल कहेंगे। मौलवी साहब कहते हैं वक़ू खुल्फ़ वईद को जमात कथीरा उलमा सलफ़ की वक़ू खुल्फ़ वईद को कबूल करती है। ये अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के जवाब के इब्तिदाई जुमले हैं, इब्तिदाई अल्फाज हैं। और फिर ये फतवा मौलवी साहब ने अपने कलम से सादर फरमा दिया, मौलवी साहब की मोहर भी इस पर लग गई। ये 1308 का फतवा है मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का। जब ये फतवा मंजर आम पर आता है तो उलमा मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का रद्द करना शुरू कर देते हैं, ख़ास इस फतवे का। अब जो आगे की कहानी है, सैयद आला हज़रत रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये तमहीद ईमान मेरे पास, जब देवबंदियों ने शोर मचाया कि ये तो नऊज़ बिल्लाह खामखा हर एक की तकफीर कर दिया करते हैं, तो आला हज़रत सरकार रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन लोगों की वो किताबें जिनमें ये कालिमात कुफरिया हैं मुद्दतों से उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में छाप कर शाया की और उनमें बास 2-2 बार छपी। मुद्दत से उलमाए अहले सुन्नत ने इनके रद्द छापे, मुआखज़े किए, वो फतवे जिसमें अल्लाह ताला को साफ साफ काज़िब झूठा माना है। 1320 सन हिजरी में पटना अजीमाबाद मतबा तोहफ़ा हनफिया में इसका और काहिर रद्द छपा और फतवे देने वाला जमादिउल आखिरा 1323 हिजरी में मरा और मरते दम तक साकित रहा। न ये कहा कि वो फतवा मेरा नहीं, हालांकि खुद छापी हुई किताबों से फतवा का इनकार कर देना साल था। ना यही बताया कि मतलब वो नहीं जो उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं, बल्कि मेरा मतलब ये है। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की इस इबारत जो तमहीद ईमान सफ़ा नंबर 54 और 55 पर मौजूद है, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 1308 सन हिजरी में ये फतवा मंजर आम पर आता है और 1308 सन हिजरी में रिसाला सियानतुन्नास के साथ हदीक़तुल उलूम मेट से इस फतवे का रद्द शाया होता है, इस फतवे का रद्द शाया होता है। अल्लामा नज़ीर अहमद खान साहब रामपुरी रहमहुल्लाह, जब ये फतवा मंजर आम पर आता है तो अल्लामा रामपुरी रहमहुल्लाह इस फतवे का रद्द फरमाते हैं। ये 1308 सन हिजरी में इस फतवे का रद्द छपता है, यानी उसी साल जब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का ये फतवा मंजर आम पर आता है। अच्छा, ये किन किन किताबों में इस फतवे का रद्द छपा और इस फतवे का जिक्र है वक़ूअ किद्ब का, ये फतवा वक़ूअ किद्ब। अब वो देवबंदियों का इल्ज़ाम कि आला हज़रत रहमहुल्लाह ने नऊज़ बिल्लाह ये फतवा गढ़ा है, जैसे अम्बेडवी ने लिखा, हुसैन अहमद टांडवी, मंजूर नुमानी ने लिखा। अब ये ज़रा इनका झूठ मुलाहिज़ा फरमाए, ये फतवा आला हज़रत रहमहुल्लाह ने गढ़ा नहीं है नऊज़ बिल्लाह, बल्कि ये फतवा गंगोई ने लिखा था और इसका रद्द आला हज़रत रहमहुल्लाह के रद्द करने से पहले हो चुका था। इम्तारुल हक
یہ کتاب ہے حضرت علامہ مفتی نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کے اندر علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ اس فتوے کا رد کرتے ہیں۔ امطار الحق حضرت علامہ رامپوری رحمہ اللہ اس فتوے کا اس کتاب کے اندر جو ہے رد کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 پر یہ سکین میں انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے لگوا دوں گا۔ ایک یہ کتاب ہو گئی، اور اسی طرح ایک کتاب ہے السیف المسلول، یہ علم غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حضرت علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی حضرت علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 14 پر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے اس وقوع کذب والے فتوے کا ذکر کیا اور اس فتوے کا رد فرمایا۔ علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ، وہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی عبارت کہ جس میں آپ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ 1308 سن ہجری میں رسالہ صیانت الناس کے ساتھ اس فتوے کا رد چھپا، اور پھر جو ہے 1318 میں رد چھپا۔ یہ وہ کتابیں ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ جس جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ دو کتابیں ہو گئی، امطار الحق اور السیف المسلول حضرت علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ۔ ایک اور کتاب ہے، یہ کتاب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کے متعلق ہے۔ اس کتاب کے آخر میں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا جو فتویٰ ہے اس فتوے کا علمی رد بھی موجود ہے، اور اس فتوے کا رد کرنے والے وہی پہلی شخصیت حضرت علامہ مفتی نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں پورا فتویٰ اور اس فتوے کا رد موجود ہے۔ یہ ویڈیو چونکہ طویل ہو چکی ہے، اگر مزید وقت ہوتا تو مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے پاس جو استفتاء آیا ہے اور مولوی صاحب نے جو جواب دیا وہ، اور علامہ رامپوری رحمہ اللہ نے جو رد کیا مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا، یہ تمام عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا۔ وقت چونکہ نہیں ہے میرے پاس، ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3-4 کتابوں کے نام بتا دیے، حوالہ جات دے دیے، امطار الحق، السیف المسلول، یہ دونوں کتابیں علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری رحمہ اللہ کی، اور جو تیسری کتاب ہے تنبیہ الغفول، علامہ مولانا مفتی محمد عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ، اس کتاب کے آخر میں علامہ رامپوری رحمہ اللہ مولوی صاحب کا فتویٰ اور علامہ رامپوری رحمہ اللہ کا جو رد ہے وہ مکمل موجود ہے۔ یہ 3 حوالے، اور چوتھا حوالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تمہید ایمان کے اندر آپ نے نقل فرما دیا ہے، رسالہ صیانت الناس۔ یہ اب جو 1308 اور 1318 امام اہل سنت رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ رد ہیں جو مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی حیات میں، زندگی میں لکھی گئی، مولوی صاحب کا رد کیا گیا۔ اگر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو منصف ہیں، اکابر پرستی میں مبتلا نہیں ہے، جناب کا دل مردہ نہیں ہے، تو میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر کہ آپ نے نعوذ باللہ فتویٰ گھڑا ہے اور پھر تکفیر کی، یہ محض ان کا الزام ہے، جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتویٰ گھڑا نہیں ہے، بلکہ گنگوئی صاحب نے فتویٰ لکھا تھا، اور پھر علامہ رامپوری رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام مولوی گنگوئی صاحب کے اس فتوے کا رد کرتے رہے۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ یہاں تک تو گفتگو ہو گئی کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ کوئے کذب باری تعالیٰ کا، اور اس فتوے کا رد امام اہل سنت رحمہ اللہ سے قبل علماء اہل سنہ و جماعت وہ کر چکے تھے، اور مولوی صاحب کی تکفیر ہو چکی تھی۔ علامہ رامپوری رحمہ اللہ، میں نے حوالہ جات پیش کر دیے، ذرا اب اس بات پر آ جائیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں تمہید ایمان کے اندر کہ 1308 سن ہجری کو یہ فتویٰ ما رد کے شائع ہوتا ہے، مولوی صاحب کی تکفیر ہوتی ہے،
मौलवी साहब का इंतकाल होता है 1323 सन हिजरी में। अब एक बार ये फतवा नहीं छपा बमा रद्द के, बार बार छपा, उलमा रद्द करते रहे, ये फतवा छपता रहा, रद्द इसके होते रहे, मौलवी साहब की तकफीरें होती रहीं। 15 साल का अरसा मौलवी साहब जिंदा रहे, 1308 से 1323 तक 15 साल बनते हैं, लेकिन कभी मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने इनकार नहीं किया ये फतवा मेरा नहीं है, ये कभी नहीं कहा। ना ये कहा कि मेरे इस फतवे का मतलब ये नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह इस किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, तमहीद ईमान, फरमाया मौलवी साहब ने कभी इनकार नहीं किया, और ये हकीकत है कि मौलवी साहब ने इनकार नहीं किया, ये फतवा मेरा नहीं है, बार बार छपता रहा। अल्लामा रामपुरी रहमहुल्लाह, भाई कोई आम बात नहीं थी, तकफीर का मसला था। इनको अब याद आया है साजिद कोडू को, मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने भंग पी हुई थी, उन्हें पता नहीं था मेरी तकफीर हो रही है। भाई फतावा रशीदिया के अंदर अल्लामा रामपुरी रहमहुल्लाह के नाम जो खतूत हैं हाजी साहब के, तुम वो छाप सकते हो। उनका तुम्हें इल्म हो गया था कि अल्लामा रामपुरी रहमहुल्लाह ने इम्कान किज़्ब का मसाला मौलवी साहब ने जो छेड़ा था उसका रद्द किया है, हाजी साहब के खात शामिल कर सकते हो। एक लाइन की इबारत फतावा रशीदिया के अंदर ये शामिल नहीं कर सकते थे। मौलवी साहब ये नहीं कह सकता था कि ये फतवा मेरा नहीं है, मुझ पर यह तोहमत इल्ज़ाम है। अल्लामा रामपुरी रहमहुल्लाह ये फतवा छापते हैं, रद्द छापते हैं, बार बार छपता है, 15 साल तक इनकार नहीं किया। मैं एक इबारत यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की जो ये इबारत है तमहीद ईमान की, इसकी तईद में एक वहाबिया का दयाबना का उसूल पेश कर देता हूँ कि जो बंदा खामोशी इख्तियार कर ले, सुकूत इख्तियार कर ले। इस हवाला से ये क्या कहते हैं, ये मेरे पास मुताला बरेलवियत है, जल्द इसकी 8 है, मौलवी डॉक्टर खालिद महमूद। ये बहुत बड़ा कद्दाब था। मौलवी साजिद खान साहब कोडू इसके मुकाबला में कुछ भी नहीं है। सफ़ा नंबर 48 और 49 पर डॉक्टर खालिद महमूद साहब ये कहते हैं, जब हज़रत मौलाना हुसैन अहमद ने जो इन दिनों वहीं मुकीम थे सही सूरत हाल लोगों को उन्हीं दिनों बतला दी थी और फिर उसे अशहाबुस साक़िब में शाया भी कर दिया था, तो उस वक्त मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने इसकी तरदीद क्यों न की। यानी इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने जब हुसामुल हरमैन लिखी, उलमाए हरमैन शरीफैन से वहाँ सैन करवाए, उनकी तस्दीक़ात हासिल की, तो डॉक्टर खालिद महमूद देवबंदी ये कहता है कि मौलवी हुसैन अहमद टांडवी साहब वहाँ मौजूद थे। मौलवी साहब ने ये सारी सूरत हाल बकौल खालिद महमूद के उलमा को बतला दी और फिर ये सूरत हाल, ये कहानी अशहाबुस साक़िब में शाया कर दी। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब ने इसकी तरदीद नहीं की। ये अब डॉक्टर खालिद महमूद साहब एक उसूल नकल करते हैं, यानी बकौल डॉक्टर खालिद महमूद के अगर ये तरदीद फरमा देते इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह, लेकिन इन्होंने तरदीद नहीं की। बकौल खालिद महमूद के ये रज़ा की अलामत है, ये दुरुस्त होने की अलामत है, ये सही होने की अलामत है। अब इस इबारत के तनाजुर में वही बात इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने जो फरमाई है, भाई 15 साल का अरसा मौलवी गंगोई जिंदा रहा, 1308 में रद्द छपा अस्सैफुल मसलूल, इम्तारुल हक और तंबीहुल गफूल और भी कुतुब के अंदर मौलवी साहब का रद्द छपता रहा, ये फतवा भी शाया होता रहा, मौलवी साहब को मालूम भी था, लेकिन मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने इनकार नहीं किया। इसका मतलब ये है, जब उसने तरदीद नहीं की, इनकार नहीं किया, इसका मतलब ये है ये फतवा गंगोई का अपना था, मरते दम तक उसे जुर्रत न हुई इनकार करने की, अपनी बरात का ऐलान कर देता। भाई लोग तो बड़ी बड़ी किताबें लिख के
हजम कर जाते हैं, पी जाते हैं, मुकर जाते हैं। फतवा उन कुतुब के मुकाबला में क्या चीज़ है? ये तो बड़ा आसान था, मौलवी साहब कह देते कि यार ये मेरा फतवा नहीं है, मैंने नहीं लिखा, मामला ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन 15 साल का अरसा मौलवी साहब ने इनकार नहीं किया, इसकी तरदीद नहीं की, जिससे पता चलता है कि ये फतवा मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का अपना था, उसे जुर्रत नहीं मिली। ये वो जज्बा कार फरमा था मौलवी साहब के दिल में कि जो इब्तिदा में ये लेकर उठे थे कि मैंने कुछ बनना है और अपने मुरीदीन को अपने पीछे लगाना है, शागिर्दों को मैंने पीछे लगाना है, फितना फसाद मैंने खड़ा करना है, और मौलवी साहब उसमें कामयाब हो गए। और ये आग उस वक्त से लेकर आज तक ऐसी लगी हुई है कि ये थमने का नाम नहीं ले रही। सामीन और नाज़रीन, ये फतवा वक़ूए किज़्ब के हवाला से फ़कीर ने कुछ गुज़ारिशात पेश की हैं, गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो अगली वीडियो होगी हम उसमें आपको बताएंगे कि वहाबिया जो इनकार करते हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का ये फतवा नहीं है, ये किस हद तक दुरुस्त है, हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर कलाम करेंगे।